जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से। इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और बताया है कि किस तरीके से साल 2023-24 में इंडिया के ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स की संख्या रह रही है और इसमें कौन आगे कौन पीछे हुआ है। बता दें आपको कि नंबर 1 स्पॉट अब फिर से चाइना के पास आ चुका है, जो पहले कभी अमेरिका के पास पहुंच चुका था। यहां पर चाइना ने इंडिया के साथ 118.4 बिलियन डॉलर के वर्थ के ट्रेड किए हैं, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पे आके इसने 118.3 बिलियन डॉलर के वर्थ के ट्रेड किए हैं। तीसरा नंबर है यूएई का, जिसने 83 बिलियन डॉलर के वर्थ का ट्रेड किया है, जबकि यहां पर रशिया चौथे नंबर पे आता है। रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड है ये 65 बिलियन डॉलर के वर्थ का रह रहा है। अगर हम बात करेंगे चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो किस रफ्तार से बढ़ा है, तो यहाँ पर इंडिया के जो एक्सपोर्ट है चाइना के लिए ये 8.7% की रफ्तार से बढ़े हैं साल 2023-24 में, जबकि हमारे जो इंपोर्ट है चाइना से ये 3.24% की रफ्तार से ग्रो किए हैं। अगली खबर आ रही है हिंदुजा ग्रुप की तरफ से। हिंदुजा ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसे हाल ही में IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है कि ये रिलायंस कैपिटल का जो इंश्योरेंस बिजनेस है इसे अक्वायर कर सकते हैं। इसके पहले फरवरी में ही हिंदुजा ग्रुप को NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से 9,600 करोड़ के अपने रेजोल्यूशन पर अप्रूवल मिला था रिलायंस कैपिटल के, और अब यहां पर IRDAI से भी अप्रूवल मिल चुका है। इसके चलते रिलायंस कैपिटल का जो इंश्योरेंस बिजनेस है इसे अब हिंदुजा ग्रुप अक्वायर कर रहा है। अगली खबर आ रही है वंतारा प्रोजेक्ट की तरफ से। वंतारा प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रह रहा है, और इसी के तहत एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि हिंदुस्तान की त्रिपुरा के अंदर एक हाथी और उसके बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसे रेस्क्यू करने के लिए वंतारा की जो प्रोजेक्ट टीम है इसने 3,500 किलोमीटर का सफर तय किया और इन्हें रेस्क्यू किया। इसके बाद से इंटरनेट में इनकी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो इनका मिशन है ये हाथियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम हो रहा है। क्या लगता है आपको इनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में, जो देश की एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है मेटल और माइनिंग सेक्टर में। बता दें आपको कि हाल ही में वेदांता ने हेडलाइंस बटोरी क्योंकि इन्होंने 46% से भी ज्यादा के एडिशनल स्टेक्स एक्वायर किए हैं एवेंस्ट्राट नाम की एक जापानीज कंपनी में, जो कि मैन्युफैक्चर करती है LCD ग्लास सबस्ट्रेट्स को। बता दें आपको कि इसके पहले भी वेदांता के पास इस कंपनी के 51% के करीब के स्टेक थे और अब ये एडिशनल स्टेक्स के साथ 98% के करीब की हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे। ये डील $78 मिलियन में अप्रूव हुई है। अगली खबर में हम बात करेंगे शाफूर फलूंजी ग्रुप के बारे में। शाफूर फलूंजी ग्रुप की तरफ से अपडेट आ रही है कि ये अपने डेट रीपेमेंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। बता दें आपको कि मई 2024 के अंदर इनका 1,400 करोड़ का डेट मैच्योर हो रहा है जो इन्हें रीपे करना है, लेकिन इसके लिए अब ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं 30 सितंबर 2024 के लिए। ये जो डेट है इसे रेज किया गया था गोस्वामी इंफ्राटेक नाम की कंपनी के जरिए। गोस्वामी इंफ्राटेक इन्हीं की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसके लिए इन्होंने 1,400 करोड़ के वर्थ के डेट रेज किए थे और अब इसे चुकाना चाह रहे हैं 30 सितंबर 2024 तक, जिसकी मैच्योरिटी मई 2024 में है। अगली खबर आ रही है लार्सन ट्यूब्रो के डायरेक्टर आर शंकर रमन की तरफ से। आर शंकर रमन जो कि इंफ्रा कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली हैदराबाद के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के मेट्रो प्रोजेक्ट से L&T साल 2026 से एग्जिट ले लेगी। उसके पीछे की जो वजह है वो है करंट गवर्नमेंट की स्कीम। जो करंट तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है महालक्ष्मी स्कीम। बता दें कि इस स्कीम के तहत वहां की जो महिलाएं हैं उन्हें बस में फ्री ट्रैवल मिलता है, जिसके तहत अब आर शंकर रमन का कहना है कि एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। महिलाएं बस में फ्री में ट्रैवल करती हैं और पुरुष मेट्रो में ट्रैवल करते हैं जहां पर उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और यही रीजन है कि फ्यूचर स्कोप्स को देखते हुए L&T साल 2026 में यहां से एग्जिट ले लेगी। अगली खबर में हम बात करेंगे डी मार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जिसे ओन करते हैं बिलियनियर और इन्वेस्टर राधाकृष्ण दमानी। आपको बता दें कि हाल ही में राधाकृष्ण दमानी की जो कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, इसने मुंबई की चांदीवली में जो कि अंधेरी ईस्ट में पड़ता है एक 52,000 स्क्वायर का एरिया खरीदा है। ये जो एरिया है इन्हें 117 करोड़ रुपयों में मिला है और इसकी जो परचेज है ये लास्ट मंथ पूरी हो चुकी है। बता दें आपको कि इस एरिया को परचेज किया गया है ताकि यहाँ पर एक रिटेल शॉप स्टोर बनाया जा सके। ये डी-मार्ट को एक्सपेंशन की तरफ ले जा रहा है, जिसके चलते इस लैंड को परचेज किया गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे फूड टेक कंपनी जोमैटो के बारे में। जोमैटो के बारे में आप जानते हैं बड़ी फूड टेक कंपनी है, देश में एक लिस्टेड कंपनी है जो कि फूड टेक का काम करती है। हाल ही में अपडेट ये आई कि जोमैटो की जो सब्सिडरी कंपनीज है और खुद जोमैटो के जो ऑडिटर हैं बाटली
बॉय एंड ऑडिटर्स, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ये काफी चौंकाने वाला फैसला लग रहा है क्योंकि साल 2023 में ही अप्रैल के महीने में इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, लेकिन इन्होंने अभी बीच में ही रेजिग्नेशन दे दिया है और काफी अर्ली फेज में ये रेजिग्नेशन दिया है। हाल ही में यहाँ पर डेलॉयट को रीअपॉइंट कर दिया गया है एज जोमैटो, हाइपरप्योर एंड ब्लिंकिट्स न्यू ऑडिटर। अगली खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर एक बड़ा लॉटरी स्कैम हुआ है। बता दें आपको कि ये जो लॉटरी स्कैम है देश भर में फैल रहे हैं और इसके बारे में आपको भी आगाह रहने की जरूरत है क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। बेंगलुरु की अपडेट है, 45 वर्षीय एक महिला को यह बताया गया कि आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक कार्ड स्क्रैच करना है। कार्ड स्क्रैच करते ही महिला को पता चला कि उन्होंने 15 लाख से ज्यादा की लॉटरी विन करी है, लेकिन स्कैमस्टर्स ने कहा कि इसके एवज में आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स भी शेयर करी, जिसके बाद महिला के अकाउंट से 18 लाख रुपयों की चोरी हो गई। बता दें आपको कि फिलहाल तो पुलिस ने केस कंप्लेंट फाइल कर लिया है, लेकिन ये एक बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। आपको हमेशा इन सब चीजों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अगली खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार एस्केलेट कर रही ट्रेड वॉर के बारे में। बता दें आपको कि इसके पहले ऑलरेडी चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर अमेरिका ने भारी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि अमेरिका ने कुछ इंटेंशन जाहिर किया है कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले ईवी इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट और सोलर इक्विपमेंट पर भी 100% तक टैक्स लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे चाइनीज मार्केट को भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि चाइना अपनी चीप प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर चाइना को भारी नुकसान हो सकता है। और वहां पर अमेरिका ने भी कहा है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जो कंपनीज है उनके ऊपर 100% तक की टैक्स लायबिलिटीज लगाई जा सकती हैं। क्या लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या इससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हो सकता है फ्यूचर में? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। अपडेट में बताया जा रहा है कि एस जयशंकर ने हाल ही में खुलासा किया है कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि इंडिया रशिया से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को घटा दे या फिर एकदम ही खत्म कर दे, लेकिन एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उनका कहना है कि अगर इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज नहीं करता तो हमारे देश में जो ऑयल की कीमतें हैं ये 20 रुपए पर लीटर से बढ़ सकती थी। जी हाँ, उनका ये स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि ये ना सिर्फ इंडिया में होता बल्कि दुनिया भर में भी तेल के दामों में भारी उछाल देखने को मिलता। भला हो इंडिया का जो उसने अपनी पॉलिसी का यूज करते हुए रशिया से अपने ऑयल इंपोर्ट्स बरकरार रखे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब रेड सी में क्राइसिस खड़ी हो गई जहां पर अटैक किया जा रहा था हूती रेबल्स के द्वारा, तभी भी इंडिया ने अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल किया और अपने जो हित हैं उन्हें सुरक्षित रखा। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया की एफएमसीजी बॉडी AICPDF के बारे में, जिसने हाल ही में डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगाह किया है और कहा है कि आपको स्टॉक करके नहीं रखने हैं MDH और एवरेस्ट की मसालों की खेप, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड भी हो सकते हैं। क्योंकि हाल ही में अपडेट आ रही थी कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों से ये जो मसाले हैं इनकी कुछ कैटेगरीज को वापस कर दिया गया है और यहाँ पर AICPDF ने आगाह किया है डिस्ट्रीब्यूटर्स को और कहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट बनकर पड़ा रहेगा, उसे ज्यादा कोई परचेज नहीं करेगा, इसीलिए आपको ये जो स्टॉक्स हैं उन्हें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अगली खबर में हम बात करेंगे अमेरिकन मोबिल कंपनी एक्सॉन मोबिल के बारे में, जिसे हाल ही में अमेरिका की कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आपको $725 मिलियन का अमाउंट पे करना है एक फॉर्मर मैकेनिक पॉल गिल को। पॉल गिल ने केस किया था कि किस तरीके से एक्सॉन मोबिल ने कोई वार्निंग नहीं दी थी और उनका जो मोबिल ऑयल है उसमें बेंजीन की मात्रा ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो एक्सपोज हुए इससे और उन्हें कैंसर हो गया और इसके एवज में उन्होंने कंपनसेशन मांगा था। यहाँ पर एक्सॉन मोबिल के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि आपको $725 मिलियन का अमाउंट गिल को पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने गिल को प्रायर कोई वार्निंग नहीं दी थी, वहां पर आपने बताया ही नहीं था कि किस तरीके से इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बता दें आपको कि गिल पहले 1975 से लेकर 1980 तक एज अ मैकेनिक वर्क करते थे जब वो एक्सॉन मोबिल यूज कर रहे थे। अगली खबर आ रही है इराक से। बताया जा रहा है कि इराक के अंदर बहुत सारी चाइनीज कंपनीज ने बिडिंग जीती है ताकि वो उन फील्ड्स पर ऑयल और गैस के एक्सट्रैक्शंस कर सके। बता दें ये जो बिडिंग हुई है इसमें किसी मेजर यूएस कंपनी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लेकिन चाइनीज कंपनीज ने भर भर के पार्टिसिपेशन किया था और यहाँ पर चाइनीज कंपनीज ने बिडिंग भी जीत ली है जो आगे आने वाले वक्त में इराक की फील्ड से ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर इराक भी सोच रहा है कि वो खुद को किस तरह से ऑयल और गैस मेजर जायंट के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहता है और इसमें अब चाइनीज कंपनीज आगे आ रही हैं। अगली खबर आ रही है ब्राजील की तरफ से, जहां से बताया जाता है कि ऑरेंज जूस के जो एक्सपोर्ट्स है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा होते हैं। बता दें आपको कि ब्राजील में ऑरेंज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिलहाल 36 ईयर्स में वहां पे जो ऑरेंज की प्रोडक्शन है उसमें काफी गिरावट देखी जा रही है। अब तक का लोवेस्ट टच किया गया है लास्ट 36 ईयर्स में और इसी वजह से बताया जा रहा है कि 232 मिलियन
के करीब बॉक्सेस को ही भेजा जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी जिनकी वेट 40.8 केजी के करीब होगी। ये एक चिंता का विषय हो सकता है मार्केट के लिए, जहां पर ऑरेंज जूस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और इसमें महंगाई भी बढ़ सकती है। तो यहां हम सम करते हैं आज के अपने इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वाला लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।